दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमान्य करार देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके फैसले को रद्द कर दिया है ना। हमारे नए भारत की नई शुरुआत, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा अमान्य करार दे दिया जाता है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब हुबली के ईदगाह मैदान में बुधवार को गणपति जी की स्थापना कर दी गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में देर रात में सुनवाई की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहते हुए हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति दे दी है कि बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मामले की तरह इस मामले में जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। अब मंगलवार को ही देर रात 10 बजे कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। करीब 1 घंटे की जिरह के बाद जस्टिस अशोक एस किनागी के रात 12:15 बजे अपना फैसला सुनाया। ये अपने आप में वाकई एक इतिहास रचने वाली बात थी कि 12:15 बजे हाई कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है और अगले ही दिन गणेश चतुर्थी के मौके पर अनुमति मिल जाती है कि आप ईदगाह में जाकर के गणेश प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि उस जमीन को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। जस्टिस किनागी ने कहा कि मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं है। मुझे याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश पारित करने की अर्जी में कोई आधार नहीं दिखता है, इसलिए इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश की मांग को खारिज किया जाता है। आपको बता दें, कोर्ट ने हुबली धारवाड़ नगर निगम HDMC की ओर से हिंदू संगठनों को ईदगाह मैदान में ही गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देने वाले आदेश को बरकरार रखा है। मंगलवार को दिन में बेंगलुरु की चामराजपेट ईदगाह मैदान से जुड़े एक बाकी मामले में जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश देते हुए कहा था कि बुधवार और गुरुवार को ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा आयोजित नहीं की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था और मामले की अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर की तारीख तय की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को मामला सुलझाने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क करने को कहा था। आपको बता दें, हुबली ईदगाह को लेकर अंजुमन ए इस्लाम ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा को स्थापित करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश दे दिया जाए। ये पहली बार है जब हिंदू संगठनों ने हुबली धारवाड़ नगर निगम से यहां पूजा करने की अनुमति मांगी। हालांकि याचिकाकर्ता ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें रमजान और बकरीद सहित बाकी मौकों पर इसी ईदगाह में नमाज पढ़ने की मंजूरी दी जा चुकी है। नगर निगम की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील ध्यान चिनप्पा ने कहा, कल ये मेरे घर में भी पूजा का विरोध करेंगे। जस्टिस किनागी ने अपने आदेश में कहा कि इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि यह संपत्ति नगर निगम की है और याचिकाकर्ता को केवल रमजान और बकरीद के मौके पर इसका इस्तेमाल करने की इजाजत मिली हुई है। याचिकाकर्ता खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि नगर निगम को किसी भी संप्रदाय की जमीन को पूजा स्थल के रूप में बदलने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि ईदगाह को पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत पूजा स्थल घोषित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने ऐसे कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किए जो ये साबित करते हो कि नगर निगम ने इस जगह को पूजा स्थल घोषित किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता के पास ऐसे सबूत होते तो वो भी इस मुद्दे पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये अंतरिम आदेश पारित करने का आधार नहीं होता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा की इजाजत दे दी। इसके बाद कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुरू में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने की, लेकिन बाद में ये मामला 3 सदस्यीय पीठ को भेज दिया गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर्नाटक वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस मामले को लेकर इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी अब तैनात कर दिया गया था। हुबली ईदगाह मैदान उन जगहों में से एक है जिसे लेकर सबसे लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई हो। करीब 1 शताब्दी पहले सन 1921 में अंजुमन ए इस्लाम को यहाँ सामूहिक नमाज पढ़ने का अधिकार मिला था। बीते 4 दशकों में इस ईदगाह को लेकर विवाद से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को जन्म भी दिया है। साथ ही इससे उत्तर कर्नाटक में पार्टी का कद बढ़ाने में भी मदद मिली है। यानी ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
सन 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा हिस्सा हुबली को कर्नाटक की राजधानी बनाने का पक्षधर था। हुबली से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री एच.एन. अनंत कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीप शेट्टार उन नेताओं में से थे जो ईदगाह से जुड़े विवादों के जरिए राजनीतिक करियर में आगे बढ़े। शुरुआत में बीजेपी ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराना चाहती थी, यहाँ तक कि उमा भारती को सन 1994 में स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ तिरंगा फहराने की कोशिश करने की वजह से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बाद में वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और केंद्र बीजेपी सरकार में भी मंत्री रही। हालांकि साल 2004 में हुबली की मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले को दोबारा खोलने का निर्णय लिया और उमा भारती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में ईदगाह को एचडीएमसी की संपत्ति माना था। मुस्लिम समुदाय का दावा यह है कि साल 1871 से जमीन पर उनका बेरोक टोक दखल रहा है। वो इस जमीन का इस्तेमाल अपनी इबादत और कब्रिस्तान के रूप में करते रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैसूर स्टेट वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर रखा है और जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड घोषित कर दी जाती है तो उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, उसे 6 महीने के भीतर ही चैलेंज किया जा सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को अपने एक फैसले में ईदगाह मैदान पर सीमित समय के लिए धार्मिक गतिविधियों की इजाजत दे दी है, यानी ये परमानेंट के लिए नहीं है, लेकिन गणेश चतुर्थी की जो पूजा अर्चना होती है उसके लिए ईदगाह में ही इजाजत दी गई है कि वहां पर जिस तरीके से बकरीद और ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है उसी तरीके से गणेश चतुर्थी की जो पूजा है वो भी ईदगाह में ही की जाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए आदेश जारी कर दिए और कर्नाटक वक्फ ऑक्फ के साथ ही सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मंगलवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस ए.एस. ओका और जस्टिस सुंदरेश ने इस मामले पर सुनवाई की। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईदगाह मैदान में किसी और समुदाय को पिछले 200 साल में अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की इजाजत नहीं दी गई है। सुनवाई के दौरान ही जस्टिस ओका ने कर्नाटक सरकार का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से पूछा कि क्या कभी राज्य सरकार ने इस जमीन पर इस पर्व की इजाजत दी है, तो मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा अतीत में नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद बेंच ने कहा कि आपने ये भी स्वीकार किया है कि पिछले 200 सालों में ऐसा नहीं हुआ, तो क्यों ना वहां यथास्थिति बहाल रखी जाए। जो बात पिछले 200 सालों में नहीं हुई है वैसा उसे रहने देते हैं। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि पिछले 200 सालों से इस जमीन का इस्तेमाल बच्चों के खेल के मैदान के रूप में ही हो रहा है और राजस्व विभाग के दस्तावेजों में इसकी मिल्कियत राज्य सरकार के पास है। कपिल सिब्बल ने मुस्लिम पक्ष की बात रखते हुए उन्हें जमीन के किसी भी अन्य तरीके के इस्तेमाल पर एतराज जताया। बच्चों के खेलने से जमीन पर कब्जे के मामले में कुछ नहीं बदलता है, इसलिए बेंगलुरु नगर निगम बच्चों के वहां खेलने का फायदा नहीं उठा सकता। कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि बेंगलुरु नगर निगम ने कभी भी इसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किए जाने को चुनौती नहीं दी और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। जुलाई की 12 तारीख को कर्नाटक के कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने ईदगाह मैदान में हिंदू त्योहार मनाने के मुद्दे पर बंद बुलाने का आह्वान भी किया था। चमराजपेट सिटीजंस यूनियन नामक एक संगठन ने यह मांग की थी कि ईदगाह मैदान को वक्फ बोर्ड को ना सौंपा जाए और उसे खेल का मैदान ही बने रहने दिया जाए। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्घा ज्ञानेंद्र ने चमराजपेट को बंद को लेकर के तब कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए अधिकारियों को भी कड़े और सख्त निर्देश दिए थे। उस वक्त पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में भारी सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो भी किए गए थे और बताया गया था कि इसमें खेलने से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जिसको खेलना है खेल का मैदान बनाना है खेल का मैदान बना दे, लेकिन जो नमाज होती है उसको बंद ना किया जाए। और इस तरीके से जो गणेश चतुर्थी को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी उसको इजाजत ना दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उन्होंने कहा कि जब 200 सालों में इस तरीके का कोई आयोजन वहां नहीं हुआ है तो यथास्थिति बरकरार रखने देते हैं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कर्नाटक के हाई कोर्ट में पलट दिया गया और बता दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमान्य था, इसलिए हम वहां पर ये धार्मिक कार्यक्रम करने की इजाजत देते हैं और 31 से लेकर के 1 तारीख तक ये जो है पूरा आयोजन ईदगाह में ही, कर्नाटक ईदगाह में ही किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरीके से बदल सकता है, पलट सकता है और अमान्य करार घोषित कर सकता है, ये सवाल जरूर उठता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर ईद और बकरीद की नमाज की इजाज़त ईदगाह में है तो अगर दूसरे धर्म के जो है लोगों को पूजा पाठ करने की इजाज़त दी जा रही है तो इसमें ऐतराज़ होने वाली कोई भी बात नज़र नहीं आती है, क्योंकि
हमारा सभ्यता और हमारी संस्कृति यही है कि आपस में मिलजुल कर रखा जाए।